हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमसे सही पूछा गया है। ऑप्शन ए, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये कथन सही है पुरा स्थलों के बारे में। ऑप्शन बी में दिया गया है, ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये ज़मीन के अंदर भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये भी कथन गलत है। ये समुद्र तल और नदी तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, ये भी गलत है। पुरा स्थल समुद्र तल में भी पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। तो हम कूट में देखेंगे कि ऑप्शन ए कहाँ है। तो इस हिसाब से हमें प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसका सही आंसर है केवल ए सही है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिकी वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। यहाँ पर सिर्फ दिया गया है धर्म एक ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, ऐसा नहीं है। इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। कथन बी, लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, ये कथन सही है। ये लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं कोट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन बी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? हमसे पूछा गया सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है या पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है या खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। अभिलेखागार वह स्थान होता है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेज को रखा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तमिल, देवनागरी या ब्राह्मी? तो इसका सही आंसर है अशोक का अधिकतर लिपि ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांडुलिपियाँ और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। पांडुलिपियाँ प्रायः ताम्रपत्र और भूर्ज अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। ऑप्शन बी, अभिलेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखी जाती है। ये भी कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, ये दोनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे देश में रहते थे, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में। इसका सही आंसर है भरत लोगों का समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन, रेफसन, प्रोफेसर घाटे। हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन करता है तथा लेखा जोखा करता है। यह कथन प्रोफेसर घाटे का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके या वाचिक परंपरा का प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर है आदिवासी लोग जो हैं वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके इतिहासकार जो है इतिहास लिखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। काल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष व अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहास लिखते हैं। इसका सही आंसर है ऐतिहासिक काल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। वे ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थीं, सही है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं। हम आगे का भी देख लेते हैं। वे हस्तलिखित थी और उनके बाद में मुद्रित की गई, ये कथन सही है। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, ये भी कथन सही है। ऑप्शन बी जो है वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। हमसे गलत पूछा गया है। बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। अजंता की गुफा स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कथन ए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास बढ़ने लगे, ये कथन सही है। अब कथन बी है हिरण, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, ये भी कथन सही है। अब हमें ऑप्शन चूज करना है उस हिसाब से। कथन ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है, ऐसा नहीं है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, कारण सही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, से पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थरों की मोहरें, ये कथन सही है। ऑप्शन बी पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, ये कथन गलत है। लोहे से बनी तकलियाँ, ये भी गलत है क्योंकि हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। ऑप्शन डी सोने से बने बर्तन, ऑप्शन वो सोना के बारे में जानते थे, सोने के बने बर्तन,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं डी। ए और डी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए में दिया गया है नर्मदा घाटी, बज्जी, गारो पहाड़ और गंगा। ई में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रह, लगभग 25 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर या आरंभिक कृषि। तो इसको हमें मिलान करना है। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ए का हो गया ऑप्शन 2 नर्मदा घाटी, आखेट, संग्रह। बी का हो जाएगा बजी जो था आरंभिक गणतंत्र राज्य था। तो बी का एक हो जाएगा गारो पहाड़। सी जो है गारो पहाड़, इसका सही आंसर हो जाएगा गारो पहाड़ पर आरंभिक कृषि की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी में जो है गंगा घाटी। गंगा घाटी का आंसर हो जाएगा लगभग 25 वर्ष पूर्व के शहर गंगा घाटी के किनारे थे। ई का आंसर हो जाएगा प्रथम नगर। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास प्रथम नगर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए आप लोग इसको मिला लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।